हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात में। सुन के आपको बहुत अटपटा सा लग रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिल्ली का है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हम गुजरात में हैं। दरअसल हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल लाइन इलाके में, जहां पर एक बड़ी संख्या में गुजराती कम्युनिटी जो है वो रहती है। हालांकि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर द्वारका हो, प्रीत विहार हो, गुजरात विहार हो, इसके अलावा जनकपुरी हो, तमाम इलाकों के अंदर गुजराती जो है वो पिछले कई सालों से आकर के रह रहे हैं और दिल्ली के वोटर भी हैं। कल गुजरात के अंदर चुनाव होना है और दिल्ली का भी नगर निगम का चुनाव होना है 4 तारीख को। लेकिन दिल्ली में रहने वाले गुजराती जो हैं, गुजराती वोटर जो हैं, उनका दिल किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए धड़कता है, ये जानने के लिए, ये मूड जानने के लिए हम गुजराती समाज के कम्युनिटी सेंटर्स में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि बिलोंग करते हैं गुजरात से, जो आज से कई साल पहले जो है वो दिल्ली में आकर के बसे हैं। इन सबसे जानते हैं कि ये जो गुजराती वोटर्स हैं वो अब की बार दिल्ली नगर निगम चुनावों में किसको वोट देंगे और किसका समर्थन करेंगे। तमाम महिलाएं हैं, इन सबसे भी आपसे जानेंगे। मैम, आपका नाम? पारुल। पारुल जी, कब आकर के आप दिल्ली में बसे थे? 1984 में। क्यों, कब, क्या सोच करके आए थे? क्या आए थे? शादी करके आए थे। चेहरे पे खुशी, शादी का नाम सुनते ही सदी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बताइए कि जब आप आए थे तब की दिल्ली में अब की दिल्ली में कितना बदला? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने बहुत करा है। गुजरात में, दिल्ली में? दोनों जगह। गुजरात तो है ही है और दिल्ली में अब मोदी जी है, अब जीवन भर रहेंगे मोदी जी। जब तक गुजरातियों की जान है तब तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? गुजरात से कहाँ से? मेरी शादी अहमदाबाद से हुई दिल्ली में। अच्छा, 84 में हुई है मेरी शादी। 84 में? हाँ जी। 84 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो अभी आप जाते हैं गुजरात? नहीं जाते? जाते हैं ना। अच्छा, हाँ, जाते हैं। ससुराल पीआर है वहाँ पर? हाँ जी, क्लियर है। तो ये बताइए कि कौन सा मॉडल पसंद है, दिल्ली का मॉडल अच्छा लगता है या गुजरात का मॉडल? गुजरात का बहुत अच्छा लगता है। क्यों गुजरात का मॉडल? वहाँ का रहन सहन सब कुछ अच्छा है। अच्छा, हाँ, सब कुछ अच्छा मिलता है। अच्छा है वहाँ। दिल्ली में अच्छा नहीं है? दिल्ली में अब ठीक है, फिर भी मोदी जी आए तभी से। पहले नहीं था इतना, अभी अच्छा है। पहले से बेहतर? हाँ, बेहतर है अभी। आप कब आए थे मैम? मैं 82 में मेरी शादी हुई है, तब से मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, लगभग आपको हो गए मेरे ख्याल से 41 ईयर से। तो अभी ये जाते हैं घर, नहीं जाते? हाँ, साल में 3 बार। 3 बार जाते हैं? हाँ, मई का वहीं पे है ना। अच्छा। कच्छ और अहमदाबाद। अच्छा, हाँ। क्या सोच के दिल्ली आए थे? वही सोच के ऐसे हमारे दादाजी ससुर वगैरह का पुराना हमारा बिजनेस था, 80-90 साल पुराना। तो फिर उस हिसाब से फ्रेंडशिप में रिश्ता हुआ और फिर शादी हो गई। अच्छा, हाँ, मैं सबके चेहरे पे देख रहा हूँ, शादी का नाम सुन के सबके चेहरे पे खुशी है। तो शादी करके जब आए दिल्ली, तो अब की दिल्ली में तब की दिल्ली में कितना फर्क? बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, क्या फर्क, क्या डेवलपमेंट अच्छा हुआ या फिर दिल्ली जो है स्थिति जो है वो खराब हो रही है, कंजस्टेड हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, कंजस्टेड तो बहुत है। गुजरात जैसा माहौल तो इधर है ही नहीं। ये तो अभी मोदी है तो हम है, बस गुजरात की तुलना तो हो नहीं सकती। इसलिए तो हम चाहते हैं कि फिर से बीजेपी आए और गुजरात जैसा बन जाए, क्योंकि गुजरात में जितनी सेफ्टी और जितना मतलब एजुकेशन है, सेफ्टी है। हम बाय रोड जाते हैं तो 11 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। रोड भी इतना बढ़िया है, तो हम वो चाहते हैं कि इधर भी गुजरात जैसा माहौल हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि गुजरात में महिलाओं की सेफ्टी ज्यादा अच्छी है? हाँ, बहुत ज्यादा। रात को 1-2 बजे भी अकेली महिलाएं घूमती है, फिरती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में ऐसा नहीं है? हाँ, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में इतनी सेफ्टी नहीं है। मैम ने एजुकेशन मॉडल की बात करी कि शिक्षा गुजरात में अच्छी है, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा सबसे अच्छी है। वो गुजरात जा रहे हैं, आजकल कैंपेनिंग कर रहे हैं, कल भी गुजरात में रहेंगे और आज भी गुजरात में थे। वो कहते हैं शिक्षा का मॉडल अच्छा है। गुजरात का शिक्षा का मॉडल अच्छा है या दिल्ली का? गुजरात का। क्यों? गुजरात का सही है, अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाँ। क्यों अच्छा है? दिल्ली का अच्छा क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं कि मुफ्त शिक्षा देते हैं दिल्ली में। दिल्ली में ये तो इधर क्या है कि झूठा वायदा है, और एक तो फ्री का सब। फ्री में क्या है कि हमें तो देश चाहिए ना, फ्री करके हम गुजरात का कर्जा तो नहीं बढ़ाएंगे ना। ये केजरीवाल का क्या है, सब मुफ्त मुफ्त, पर पीछे नहीं देखते, सबको बेवकूफ बनाते। अब देखो, बस में एक डॉक्टर भी चढ़ते, 50,000 की सैलरी वाले भी फ्री चढ़ते, और जो बीपीएल जो लोअर क्लास वाले वो भी फ्री में चढ़ते। तो हमें क्या, ये इंडिया को हमें क्या कर्जे में डालना है? हमें ये सोचना चाहिए कि बीजेपी को, हमें देश बचेगा अगर बीजेपी आएगी, अगर मोदी जब तक है तब तक हम सेफ है। अगर जो आगे ये झूठा वायदा वाले जो आगे आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोच के हमें तो डर लगता है। डर लगता है। महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा इशू है। महिलाओं की सेफ्टी है। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं?
मेरा तो जन्म ही खैर दिल्ली में हुआ है, लेकिन अगर मैं देखा जाए महिलाओं की सेफ्टी की बात रही तो मैं कल का ही बता देती हूँ किस्सा। मैं यहाँ से कुछ मीटिंग के काम से गई थी, मैं घर पे पहुंची हूँ, लिटरली कुछ लोग मेरे पीछे पीछे घर तक आए हैं, तो वो बिल्कुल सेफ नहीं है। और मैं 5 साल बाद गुजरात गई थी और वहाँ पे शायद बहुत पॉपुलर है अहमदाबाद में मानेक चौक। रात को 12 बजे 1 बजे हम 5-4 लड़कियां घूमने गई, खाया पिया और वापस घर पे 2 बजे आए हम। तो बहुत ज्यादा सेफ है। और सबसे वहाँ पे अगर देखने जाए ना, एक अभी पुल बना है, अगर किसी ने ना देखा हो तो अटल पुल, वो जरूर देखने जाए वहाँ पे। और बस डिपोज, मैं ऐसा लग रहा था शायद हम इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर किसी सिटी में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर बनाया है बहुत। और यहाँ पे ये पता नहीं दूर दूर तक कब सोचने को मिलेगा। बस डिपो तो दूर की बात है, सफाई भी नहीं हो रही। और जहां तक रही फ्री की बात, तो फ्री में एक बात बता दूं, फ्री हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बस पे चढ़ती हूँ ना, मैं टिकट आज भी खरीद के लेती हूँ, मैं फ्री नहीं लेती। क्योंकि उसका रीजन है, आप फ्री तो दे रहे हो बट लोगों को बेरोजगार बना रहे हो। फ्री देके फ्री मत दो, एटलीस्ट उनको टिकट दो। और ये जो पानी है 24/7 अगर कुछ देना है तो पोल्यूशन मत दो, पानी फ्री दो। एक के साथ एक चीज, शराब की बोतलों से एक के साथ एक दूध की थैली फ्री दो, कि जो जरूरतमंद है उन तक खाना पहुंचे, राशन पहुंचे। यही मेन मुद्दा है मेरा, कि एक तो महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। होनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा। और सरकार, मेरे ख्याल से मोदी जी के अंडर में जो गुजरात में काम हुआ है वो यहाँ पे करना। यमुना नदी जो अभी तक साफ नहीं हो पाई, वो साबरमती रिवर फ्रंट तो पता नहीं कब बनेगी, पता नहीं। लेकिन होप कि गुजरात, हमारा जो गुजराती कल्चर है वो और आगे बढ़े। और मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में तो नाम है ही, बट दिल्ली में अभी और ज्यादा हो, काम और अच्छा करे, हम तो यही चाहते हैं बस। पोल्यूशन की बात करी, या पोल्यूशन मुद्दा रहता है सर? गुजरात में पोल्यूशन है या दिल्ली में ही पोल्यूशन है सर? देखिए, पॉल्यूशन कंपैरेटिवली गुजरात में कम है, दिल्ली में ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की अक्सर बात होती है, कई लोगों को इस वक्त अच्छा लग सकता है कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। फाइनली वो बोझ टैक्स पेयर्स के ऊपर ही आना है। पब्लिक आए थे दिल्ली? आप कब दिल्ली आए? मैं 75 से दिल्ली में हूँ। 75 से? हाँ जी, तब से अब तक, मतलब कि अभी है वहाँ पे परिवार, गाँव वाँव? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वाइफ साथ में है। अच्छा, आपकी वाइफ? हाँ जी, हाँ जी, जो धर्म पत्नी है, पति का नाम लेती है तो खुशी आती है, आपके चेहरे पर भी खुशी है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बताइए कि कितना बदली है दिल्ली? देखिए, केजरीवाल के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा तरक्की हुई है। एक शिक्षा का जहाँ तक मुद्दा है, शिक्षा अलग चीज है, और स्कूल्स की बिल्डिंग बढ़ाना है, उनको खड़े कर देना या 2 मंजिल की 4 मंजिल कर देना, वो 2 अलग मुद्दे हैं। शिक्षा ऑलरेडी जैसी चल रही थी वैसी ही है। उसका अगर झूठा क्रेडिट आप लेना चाहते हैं तो मैं उसे ठीक नहीं मानता। अच्छा, शिक्षा दिल्ली की वैसे पहले भी मशहूर थी। अच्छा, हाँ, ये बताइए मैम, पोल्यूशन वाकई ही मुद्दा है दिल्ली में? पॉल्यूशन तो मुद्दा है, बट मैं जो गुजरातियों को प्रमोट कर रही हूँ, बेसिकली मैं नॉन गुजराती हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ। मैंने सर से लव मैरिज किया और गुजरातों में टिपिकल गुज्जू बन गई। लेकिन गुज्जू कम्युनिटी इतनी अच्छी है, इतनी लविंग है, इतनी कोऑपरेटिव है और इतने हार्ड वर्क है कि ये इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे। एक बार मोदी जी को चांस दीजिए, दिल्ली को फिर से सोने की चिड़िया भारत को बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई है 2002 में और हमारे ट्विन सन है। अच्छा, बट अब मैं अपना कल्चर ही भूल गई, मैं टिपिकल गुजराती बन गई हूँ, गुज्जू हो गई हूँ। गुजरात गए कि नहीं गए? हाँ, कितनी बार गई छू भाई। अच्छा, गुजरात बिना तो मैं गमे नहीं। साल में कितनी बार जाती हैं? साल में तो नहीं भाई, साल में जाना तो नहीं हो पाता, बट गए हैं, बहुत बार गए हैं। हमारा हनीमून भी गुजरात में ही हुआ है। ये बताइए कि गुजरात में कितना बदलाव है, दिल्ली में कितना बेहतर है? दिल्ली बेहतर है गुजरात? से जो सब बहनों ने जो पॉइंट बोला है कि लेडीज की सेफ्टी, मैं दुबई गई थी तो वहां पर हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग एयरपोर्ट से रात को 3 बजे अकेले गए और यहाँ पर मुझे अगर एयरपोर्ट पे 12 o'clock को अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ा। ये दिल्ली का हाल है। अच्छा, सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की, बिल्कुल भी नहीं है लेडीज की। सेफ्टी नहीं, सेफ्टी एक बड़ा इशू है। चलिए, और भी हैं महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या है। मैम, ये बताइए कि मैम ने कहा कि सेफ्टी एक बड़ा इशू है, आप कब आए थे? मैं शादी करके 1992 में आई हूँ दिल्ली में। सोच करके आए दिल्ली के अंदर शादी करने का? ऐसा है, ज्यादातर गुजरात की लड़कियां है ना, गुजरात से बाहर जाना का सोचती नहीं है। मेरा एक केस एक्सेप्शनल था क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार था, 50 लोगों का। चांदनी चौक में हमारी हवेली थी और जॉइंट फैमिली थी, तो हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं और हमें जॉइंट फैमिली ही चाहिए। सास, बहू, ननंद, देवर, जेठ सब कुछ चाहिए। तो वो एक बड़ा अट्रैक्शन था कि हम जॉइंट फैमिली थे। अभी तो सब अलग हो गए, बट वो एक अट्रैक्शन था दिल्ली में आने का। और भावनगर की बेटी हूँ और दिल्ली की बहू हूँ, तो ये मेरे लिए एक नया और बड़ा शहर था।
एक उड़ान थी मेरे लिए, जो छोटे से गांव से लेके बड़े शहर में जाने की। क्या बदलाव देखा आपने दिल्ली के अंदर? बदलाव है या नहीं हुआ? क्या डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में या नहीं हुआ? देखिए, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो 30 साल पहले या 20 साल पहले की दिल्ली थी, उससे तो कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट है। स्पेशली मेट्रोस, जो पहले अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे या ऑटो में जाते थे तो लिटरली आंखें जलती थी, उस तरह का माहौल था। आज से 25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। जब से मेट्रो आई है, जब से वो पूरा बिछा दिया है, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरे डेवलपमेंट में की बात करें तो जो एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है या वो है, उसमें बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। खास करके केंद्रीय विद्यालय का जो इश्यू है, उसको बहुत डीपली स्टडी करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हम जो आगे वही लोग हमारी धरोहर है। पता नहीं कौन नेता आगे केंद्रीय विद्यालय से ही बन जाए। तो ये मुझे बताइए कि गुजरात में भी फैमिली रहती है? बिल्कुल गुजरात में रहती है, मेरे भाई है, मम्मी पापा है, सब लोग है। बातचीत होती है एजुकेशन मॉडल को लेकर के दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे बेटर है, तो उनसे बातचीत होती है गुजरात का मॉडल बेहतर है या दिल्ली का? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तो हम बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि गुजराती लोग इतने ही अपने में ही इतने बिजी है, इतने सक्षम है कि हम कहीं पर भी गुजरात बसा सकते हैं। हमारे गुजरातियों में एक कहावत है कि जहां जहां बसे एक गुजराती, वहां वहां गुजरात। ये एक उमाशंकर जोशी की कहावत है, उसको हम जीते हैं, चाहे दिल्ली हो, देश का अन्य स्टेट हो या दुनिया में हो। तो गुजरात के मॉडल या गुजरातियों की तो कोई कंपैरिजन होती ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हम सपने लेकर आए थे, बहुत सारी बहू बेटियां, बहुत सारे, जैसे अभी आंटी से बात की आपने, वो सब लोग भी 50-50 साल पहले दिल्ली आए हैं। तो जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी और जो खुशी का माहौल गुजरात में मिलता है, वो दिल्ली में नहीं है। जो अपनापन गुजरात में मिलता है, वो दिल्ली में नहीं है। जो हमारे घर में एक कहावत है कि देरानी जेठानी ननन साथ सब लोग किचन में लग जाएंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का कल्चर अलग है। तो हम गुजराती समाज, गुजराती परिवार, गुजराती लोग एक दूसरे के साथ सालों से जुड़े हैं। हमारा समाज जो है, हमारा ग्रुप जो है, आई थिंक 150 साल पहले पुराना है, 125 साल पुराना है। तो हम ये चाहते हैं कि गुजरात मॉडल, चाहे साबरमती रिवर फ्रंट हो, जिसको हम यमुना रिवर फ्रंट ले लें, चाहे गुजरात की स्कूल हो, उसको हम दिल्ली के स्कूलों में ट्रांसफर करें, चाहे बेटियों, बहुओं और लड़के, दिल्ली में तो लड़के भी सेफ नहीं है, बेटियों की तो बात ही अलग है। उस सेफ्टी के लिए हम दिल्ली को इतना मजबूत बना दे। हमारी राजधानी है, हमारी कर्म भूमि है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी देश से सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये चाहते हैं कि सबको सेफ्टी मिले, सबको सहूलियत मिले। और गुजरातियों का तो एक स्वभाव है कि हम मुफ्त का तो कुछ नहीं लेते, तो ये तो बात भूली जाए। जो भी देते हैं मुफ्त का आप अपनी जेब में रखो। हमारे में इतनी ताकत है कि हम अपना कमा कर ही रहते हैं। हर एक गुजराती, हर एक लेडीज, हर एक माताएं बहनें बचपन से ही एंटरप्रेन्योर है। आप गुजरात देख लो, खाखरा, ढोकला, थेपला के इतने किचन चलते हैं, जहाँ पे 10-12 साल की लड़की से लेके 80 साल की अम्मा भी खाखरे बेलती है और अपना गुजरान खुद चलाती है। तो गुजरात मॉडल बेहतर है दिल्ली मॉडल? गुजरात देखिए, दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल की मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहूंगी, ये तो ससुराल और मैं के वाली बात हो जाएगी। कौन सा मॉडल बेहतर है सर? ऐसा है, वैसा दिल्ली मॉडल भी, मैं दिल्ली से पास आउट हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ और गुजरात में पढ़ा नहीं, लेकिन जो सुनता हूँ और जो डेवलपमेंट पिछले तकरीबन 20-22 साल से, जब से मोदी साहब ने वहाँ से एज ए सीएम थे, तब से जो उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट करी है, तो फर्क बहुत है गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में। आई विल से कि गुजरात मॉडल बहुत अच्छा ग्रो कर, मतलब बहुत अच्छा वहाँ पे चल रहा है इस टाइम पे। जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली भी हो रहा है, लेकिन फिर भी डिफरेंस अभी भी बहुत है। यस, बहुत डिफरेंस। आपका नाम सर? मेरा नाम नीलेश शाह है जी। जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ अभी फिलहाल तो दिल्ली में ही हूँ, मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, बट पीछे हम लोग अमरेली जिला गुजरात से हैं। फैमिली अभी भी वहीं रहती है? हाँ, कुछ लोग हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं वहाँ पे, हमारा घर वगैरह भी है, परिवार वहाँ पे है। कब आए थे आपकी फैमिली वाले यहाँ पे? मेरा बर्थ ही दिल्ली का है। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लगभग 70-75 साल से हमारे ग्रैंडफादर दिल्ली आ गए थे, तो तब से सब गुजरात से तब माइग्रेट होते थे लोग, कोई बॉम्बे साइड चले गए, कोई दिल्ली साइड आ गए, तो हम लोग, हमारा परिवार दिल्ली आ गया जी। ये दिल्ली का मॉडल बेहतर है गुजराती के दिल में या फिर गुजरात का मॉडल?
भाई सब वोट है? निश्चित रूप से अगर आप मेरे दिल से पूछें तो हमारा दिल तो गुजरात में बसता है। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं क्योंकि हमारा काम धंधा दिल्ली में है, परिवार आज दिल्ली में रहता है, इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो आप अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, बड़ौदा देखिए, कैसी सिटी बना दी है पिछले 15 साल के अंदर। हाँ, 15 साल पहले भी हम जाते थे गुजरात के अंदर, तब और आज में 15 सालों के अंदर, जो 15-20 सालों के अंदर मोदी जी ने वहाँ वाकई चमत्कार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कूड़े के पहाड़ हैं, क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 15 साल में बीजेपी ने जो है कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों को दिए। क्या वाकई ये दिल्ली के लिए मुद्दा है, आप मानते हैं, या गुजरात में भी इस तरीके के कूड़े के पहाड़ हैं? नहीं, गुजरात में मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से कूड़े के पहाड़ नहीं है। दिल्ली का देखिए ऐसा है कि कूड़े के पहाड़ की जो बातें हो रही है ना, तो मैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया आपके सारे विधायक तो आपके जीत के हैं, हमारे यानी बीजेपी के तो 8 ही है, बाकी तो सारे विधायक आपके हैं, तो आपके पास फंड भी पूरा है। तो आप चलिए कोई बात नहीं, आप एक दूसरे के ऊपर हम उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने से बेहतर है कि हमें काम करना चाहिए। आपने क्या किया आप अपना बताइए ना, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठाना तो ठीक नहीं है खाली, तो आप काम करिए, वो वाली बात करें तो कुछ बात बन के समझ में आती है कि भाई हाँ कुछ करके दिखाए। दूसरी बात, मैं अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत खास बात कहना चाहूंगा। भाई साहब, उन्होंने शुरू किया हुआ है कि जी मैं ये फ्री दे रहा हूँ, वो फ्री दे रहा हूँ। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, बचपन से सीखा, फ्री जीवन में कुछ भी नहीं होता है। किसी को फ्री दे रहे हैं, कुछ एक तबके को, वो चमत्कार दिखाने के लिए कि जी मैं चमत्कारी आदमी हूँ, बाकी सब दूसरों जो मिडिल क्लास है ना, हम जैसा क्लास जो है, जो मेहनत करके इतने सालों से काम कर रहा है, सब हमारी जेब से जा रहा है। आज मेरा बिजली का बिल देखिए कहाँ का कहाँ पहुंच गया, कहाँ आता था, आज मेरा बिजली का बिल कहाँ पहुंचा दिया, मेरा पानी का बिल देखिए कहीं का कहीं पहुंचा दिया। एक हम छोटा सा स्कूल रन करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, आपको मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, 6 लाख रुपए का बिजली का पानी का बिल आया हुआ है। पानी के बिल का मतलब बताइए, स्कूल छोटे बच्चों का स्कूल है जिसके अंदर 6 लाख रुपए बिल का क्या मतलब है? हम तो भर ही नहीं पाएंगे वो, क्योंकि हम तो बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसके अंदर। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहां की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम उस पे आ गए कि हम क्या करें ना, पानी का बिल 6 लाख रुपए भर सकते, और बिजली का बिल स्कूल का आता है 25-25 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए महीना। छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इतने बिल का क्या काम है? तो कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं होता जी, सब हमारी जेबों से ही निकला जा रहा है, और बस कुछ वर्ग को बांट रहे हैं, और एक पूरे न्यूज़पेपर ऐड की तरह ये चलता जाता है कि ये सब फ्री चल रहा है कुछ नहीं फ्री। चलिए, आप अंकल, आप सीनियर कब आए थे आप? मैं लगभग 1971 में मेरे फादर आए थे, उनके साथ आए, 10 साल का था, और दिल्ली में बसा, और मैं चांदनी चौक में रहा हूँ। चांदनी चौक का एक अलग ही कल्चर है, अगर किसी को पता हो तो। दिल्ली का दिल बसता है। हाँ, दिल बसता है, आप रहे हो तो शायद आइडिया, और जो रहा उसी को पता लग सकता है। और चांदनी चौक में खासियत क्या थी कि जब बचपन में थे, जमुना जी जाया करते थे, 200, 300 लोग होते थे वहाँ, सुबह पूजा होती थी, लोग तैरने जाते थे, और इतना बढ़िया हम लोग तैराक थे। मैं खुद अपने समय का बहुत बड़ा तैराक रहा हूँ, मैंने कितने लोगों को तैरना सिखाया है। आज भी मेरे कई शागिर्द हैं जो 5 स्टार होटल्स के अंदर आज की तारीख में स्विमिंग कोच है या गार्ड्स है। वो आज उस जमुना जी पे जाकर के आंखों में से पानी गिरता है कि वो जमुना जी थी जहां हम तैरा करते थे, जहां तैरना सिखाया करते थे। हम वजीराबाद से कूदते थे और जमुना बाजार तक तैर के आते थे। आज हालत ये हो गई, जमुना किनारे खड़े होकर के डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं होती। हम सर पे जल चढ़ाने से डरते हैं। क्यों? इस व्यवस्था ने इतना बुरा हाल कर दिया जमुना जी का कि चांदनी चौक के रहने वाले क्या कोई भी लोग आज जमुना जी नहीं जाता। क्रिया करने, स्नान करने, पूजा करने इतनी भीड़ होती थी, इतने लोग जाते थे। मतलब आज सच में दिल्ली में अगर मैं कोई चीज खो रहा हूं तो मेरी यमुना जी है। यमुना जी को अगर कोई भी सरकार शुद्ध करने की अगर गारंटी करती है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, हर तरीके से काम करता हूं। हर कोई नाटक करता है, 2014, 2017, 2019, 2000 मतलब कोर्ट की तारीखों से भी ज्यादा तारीखें दी जा चुकी कि अब यमुना जी साफ करेंगे, पर आज तक यमुना की पोजीशन या यमुना की व्यवस्था और खराब हुई है। हम लोगों ने यमुना जी पे आरती का प्रोग्राम भी शुरू किया कि कम से कम लोग जुड़े, लोग आते हैं, लोग उसमें दूध चढ़ाते हैं, लोग व्यवस्था करते हैं, पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, बल्कि शायद इसको और खराब कर रहे हैं। गुजरात की नदियां कैसी हैं? दिल्ली से बेहतर हैं या नहीं? देखिए, गुजरात की नदियां बहुत बेहतर है। एक पीछे जब विधानसभा के इलेक्शन है तब भी मैंने कहा था कि जिस दिन यमुना जी ये रिवर फ्रंट की तरफ बन जाएगा यमुना जी का, उस दिन सारे, शायद तो नहीं कहता पर 90% गुजराती भी उधर वोट देंगे। गुजरातियों के लिए तो ड्रीम है कि यमुना जी इस साल में और साबरमती इस साल में। हम लोग सोचते हैं, देखो गुजराती के लिए दो ही चीज है, एक खूब मेहनत से काम करते हैं, जहां जाते हैं वह घुल जाते हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको जल्दी पता नहीं लगेगा गुजराती है, पर अलग से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ऐसे समय के अंदर जब चारों तरफ तूफान सा है, गुजराती को अपना फर्ज पूरा करना है। वो सिर्फ एक ही कहते हैं कि आप या तो काम करिए, नहीं तो जो सीट पे बैठा हो घर जाइए।
और जो लोग आज हवा में बातें करते, शायद उनका समय आ गया कि उनको घर जाना चाहिए। 3-3 बार वादा करने के बाद, हर इलेक्शन के बाद, हजारों करोड़ रुपए खर्चने के बाद, अगर आप यमुना जी जैसी समस्या का समाधान नहीं कर से तो कूड़े का पाड़ा क्या हटाएंगे। केजरीवाल जी नमस्कार। क्या अंकल आप कब आए थे? मेरा तो सर जन्म ही दिल्ली का ही है, 67 का। अच्छा, हमारे ग्रैंडफादर 40 से पहले आए थे दिल्ली। अभी परिवार रहता है गुजरात में? परिवार चांदनी चौक में ही रहता है, वहीं शॉप है हमारी। पुरानी दिल्ली में जो रहता है उसका दिल चांदनी चौक में बसता है। आपका दिल्ली में बसता है या गुजरात में? मेरा दिल चांदनी चौक। हाँ, तो आपका दिल गुजरात में बसता है या नहीं बसता? सर जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब दिल्ली वाले हो गए। कौन सा मॉडल बेहतर है, दिल्ली या गुजरात? देखो सर, मॉडल के से कहें तो गुजरात मॉडल अच्छा है। अच्छा, क्यों अच्छा है? सर व्यवस्था। अच्छा, और क्या? कैसी व्यवस्था? महिला सुरक्षा की, एजुकेशन की, बिजली की, पानी की, क्या व्यवस्था? उंगलियों पे गिनाने वाली नहीं है जी, अच्छा, ये एक दूसरे को आईना दिखाने वाली है जी। और भी लोग हैं। सर आप कहाँ से? सर दिल्ली से? जी बिल्कुल दिल्ली से हैं। गुजरात कब आना जाना है या नहीं? हाँ बिल्कुल होता है, आना जाना। कौन सा मॉडल बेहतर है? मॉडल की बात कर रहे हैं। देखिए मॉडल तो प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन असल है कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वो किस मॉडल को पसंद करती है। मॉडल क्या है कि एक हम पेश करते हैं और उसको आगे ले आते हैं। हमने एक मकान बना लिया, एक अच्छा सा ड्राइंग रूम बना लिया, हमने उसको मॉडल बना दिया। लेकिन अगर बेसिकली आप गुजराती के रूप में मुझसे पूछेंगे, गुजराती की बात करेगी, तो गुजरात के अंदर जो एक सुरक्षा का माहौल है, जो सड़कें हैं, जो यातायात है, तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा यहाँ से। लगता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या उनका मॉडल बेहतर नहीं लगता आपको? क्योंकि वो एजुकेशन मॉडल की चर्चा आज दिनों गुजरात में कर रहे हैं, फ्री बिजली की चर्चा वो गुजरात में कर रहे हैं, कल गुजरात के अंदर चुनाव भी होने हैं, तो मॉडल बेहतर नहीं लगता? देखिए जो आप फ्री की बात कर रहे हैं ना, जहाँ तक हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है, कोनी है गोड़ चौटाड़ो। मतलब गुड़ को अगर आप यहाँ कोनी पे चिपका देंगे, वो कभी आप चाट नहीं सकते अपने मुंह से, आएगा ही नहीं। तो ये तो क्या है कि ये तो वादे हैं, चुनावी होते हैं। धरातल पे सच्चाई कितनी आती है, हकीकत में क्या काम हुआ है, उसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि गुजरात का मॉडल ज्यादा बेहतर? जी बिल्कुल है। गुजरात के अंदर जो मैंने जैसे आपको बताया कि बिजली पानी की समस्या नहीं, और सबसे बड़ी बात जो साबरमती नदी एक टाइम सूख गई थी और जो नर्मदा वहां पर लाई गई, उसके लिए जो आंदोलन पूरा हुआ वहां पर, और एक नदी लाने के बाद जो गुजरात के अंदर क्रांति आ गई, जहां पर की पानी की, और जैसे हमारे अभी भाई साहब ने बताया कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों को हम पूजनी गिनते हैं। यमुना जी की उन्होंने बात की, यमुना महारानी के रूप में गुजराती पूजा करते हैं, उसके पाठ होते हैं। लेकिन जब यमुना जी की हम दशा देखते हैं, अगर साबरमती के पैटर्न पर अगर दिल्ली में भी थोड़ा सा भी काम इस विस्तार पर हुआ होता, तो मुझे लगता था कि एक उस मॉडल के सामने एक मॉडल और खड़ा हो जाता। यहाँ भी बताइए, व्यापारी कहाँ है? व्यापारी हैं सर आप? आप दिल्ली के व्यापारी हैं? ये बताइए, दिल्ली का व्यापार करना आसान है या गुजरात में व्यापार करना? गुजरात इज बेटर, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, क्यों बेहतर है? क्योंकि दिल्ली में तो कहते हैं कि वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन दिल्ली, born and brought up. My father came in 1942 and we are doing business here, but really not happy what generally in Gujarat it is. They have. कैसे आना हुआ आपका दिल्ली? My father came before my birth in Delhi from Gujarat. Yeah. तब आप आए थे, उसके बाद से अब तक दिल्ली में कितना फर्क? जब आप आए थे तब कैसी दिल्ली थी? अब फर्क है, लेकिन जो गुजरात में फर्क है, particularly you see Ahmedabad and Baroda. In the last 10 years or 15 years, it has developed like anything. And the Sabarmati river, that is, it looks like London. If you have seen London, it is exactly like London, which they have never tried in Delhi for this Yamuna river. Yeah. आप भी हैं मैम? आप भी गुजरात से? हाँ, मैं कब आए थे? 32 साल हो गए 32 साल हो गए। क्या सोच के आए थे दिल्ली? आपने क्या सोचा? कि कुछ करके दिखाना है, कुछ कमा के बच्चों को लेके आगे बढ़ाना है। कुछ पहले आए तब दिल्ली का तो बहुत डर था कि चलो ऐसा है। थोड़े दिन बाद 5-10 साल हो गई कि बस मोदी के आने के बाद अब हमारा है कि नहीं, यहाँ पे दिल्ली का बसेरा बढ़िया है। मोदी जी दिल्ली आ गए 2014 के बाद से, आपको खुशी हो गई? खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात है कि जब हम गुजरात में तो खुले घूमना, वो हमारे यहाँ के लग रहा है कि आगे हमारी जो पोतियां बड़ी हो रही है, बेटियां तो विदेश चली गई पर पोतियां बड़ी होगी, तो आगे जाके डर नहीं है कि पोतियां हमारी स्वस्थ रहेगी मोदी के हिसाब से। और हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल को फ्री नहीं खाना, खुद मेहनत करके खाएंगे। फ्री नहीं चाहिए, जो ये हमारे ऊपर ही कर रहे हैं, फ्री नहीं चाहिए। जो मोदी ब्रह्मा विष्णु महेश
वो तो सबने भगवान है ना, उन्होंने देखा हम धरती पर आ चुका है, इसलिए केजरीवाल को ये अब इनका नहीं चलेगा ना, बिल्कुल। आप कब आए थे मैम? हमें तो समझो कि यह मेरा ससुराल है और नासिक में मेरा पियर है, महाराष्ट्र है, गुजराती। तो पहले वो एक ही था, अब अलग अलग, बाद में अलग अलग। अलग अलग। तो यहाँ शादी करके आई हूँ। तब से पहले थोड़ा ठीक था, पर जब से केजरीवाल आ गए तब से ये बेड़ा गर्क हो गया है, नर्क बन गया है। और हर जगह दारू के ठेके, ये वो, ये सब देख के हमें बहुत डर लगता है। और हमारे घर के बिल्कुल एक घर छोड़ के ठेका मतलब खुलने वाला था। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, सबको इकट्ठा किया, और बीजेपी के हमारे सुनीता कांगड़ा है, उनको हमें पहले तो हमारे इलाके में गिरीश सोनी है अपना आम पार्टी के, हम तो पहले उनसे मिलने गए। तो उनसे मिलने हम गए तो जहाँ पे वो बैठते ना, क्या कहते हैं, तो वो चमचे कह लो तो वो बैठते, उन्होंने कह दिया कि 15 दिन के बाद भाई साहब मिलेंगे, अभी भाई साहब नहीं मिलेंगे। हमने बोला 15 दिन में तो लुटिया डूब जाएगी हमारी। फिर हम उनकी बीबी को ममता सोनी से मिलने गए, तो बाहर जो उसकी नौकरानी कचरा साफ कर रही थी, तो उसने क्या कि बहन जी घर पे नहीं है, थी वो घर पे, पर वो मिलने के लिए मना कर दिया। फिर हमें लोगों तो बहुत लगा, फिर हम क्या कर, फिर आइडिया भगवान तो करता है, जो अच्छा ही करता है ना, एकदम से ट्यूब है। हमने बोला हम सुनीता कांगड़ा से क्यों ना मिले। फिर वहीं खड़े खड़े हमने किसी से फोन नंबर लिया और हमने उनको फोन किया। उन्होंने इतना आश्वासन दिया हमें, इतने वो किया कि अब बिल्कुल डरो नहीं, वहाँ पे ठेका खुलेगा ही खुलेगा नहीं। गुजरात के अंदर शराब बैन है, क्या इसलिए बेहतर है? और दिल्ली में शराब ओपन है, इसलिए दिल्ली बेहतर नहीं है? दिल्ली वैसे देखा जाए तो दिल्ली भी बेहतर है। यहाँ के जो सब अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी है दिल्ली, कोई बुरी नहीं। दिल्ली हमारी शान है तो गुजरात हमारी जान है। मॉडल कौन सा बढ़िया, दिल्ली का मॉडल या गुजरात का? देखो अब तो हमें गुजरात का मॉडल ज्यादा अच्छा लग रहा। मोदी जी के आने के बाद बहुत हमें मॉडल वहाँ का अच्छा लग रहा। साफ सफाइयाँ, नौकरी भी, ये वो, और डर नहीं है वहाँ, सेफ्टी बहुत हो रही है। दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। तो हमारा ठेका उन्होंने साथ दिया और हमारा ठेका वहाँ पे उन्होंने बंद करवा दिया, खुला नहीं है। आप भी सर गुजरात से? गुजरात कब आए थे दिल्ली? दिल्ली में 50 साल हो गए। बदलाव है गुजरात में, बदलाव हुआ है दिल्ली में? गुजरात में तो बहुत बदलाव हो गया है। दिल्ली में हुआ उतना? दिल्ली में तो इतना नहीं हुआ जो शीला दीक्षित ने किया था वही है बस सारा, मोदी जाने बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी इन्होंने पेंशन ही बंद कर रखी है 5 साल से। तो कौन सा मॉडल बेहतर है, दिल्ली का मॉडल बेहतर है या गुजरात का? गुजरात का मॉडल बेहतर वो बेहतर है। इतना बढ़िया है, वहाँ पे जाके देखो तो सही आप, इतना साफ सुथरे सड़कें वगैरह, जो इतना कुछ काम किया, स्टेचू वगैरह सब कुछ। हाँ। तो गुजरात जाना, गुजरात यहाँ बिजनेस कर लिए आए हैं, कैसे पूरा परिवार यहाँ पे? परिवार तो यहाँ 50 साल से यहीं बसा हुआ है ना, फिर वहाँ भी रिश्तेदार तो वही है सब सारे अपने, तो वही का इलेक्शन है, गुजराती किस तरह? गुजराती तो मोदी के साथ ही है। हम सारे गुजराती मोदी के साथ ही हैं, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं। मोदी इज बेस्ट। और हमारे लिए वो क्या कहे, हमारे तो दिल से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए एक हीरो है। हमारा क्या कहते हैं, बाप से भी हम ज्यादा विश्वास करते हैं मोदी जी पे। और हर जगह मैं तो कह रही मोदी 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 आए, बस मोदी ही आना चाहिए। मेरा काका जी के घर पोता हुआ है, उन्होंने अपना पोते का नाम मोदी रख लिया। हाँ, कह रहे मेरा पोता हो तो मोदी जैसा हो और आगे कुछ काम मोदी जैसा करे, उन्होंने खुद वही नाम रखा। मैम भी कौन सा मॉडल बेहतर है मैम, दिल्ली का या गुजरात का? दिल्ली दिल्ली यहाँ दिल्ली, गुजरात क्यों बेहतर है? है, दिल्ली बेहतर है, गुजरात का मॉडल बेहतर है? गुजरात गुजरात क्यों गुजरात क्यों? मोदी है ना। अच्छा, हाँ क्या अच्छा लगा गुजरात में आपको, दिल्ली में जो अच्छा नहीं लगा? सारा काम। अच्छा, हाँ क्या दिल्ली में कूड़े के जो पहाड़ हैं क्या गुजरात में है? नहीं, जिला दिल्ली में है ना, इतना यहाँ नहीं है। जब दिल्ली में इतना वहाँ नहीं है, गुजरात में नहीं है, गंदगी है ही नहीं। गुजराती इस बार किसके साथ? मोदी जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, किसके साथ? मोदी जी के साथ। अच्छा, हाँ, अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। किसके साथ बाबा? आप कहाँ से? सर हम दिल्ली, वैसे गुजरात से बिलोंग करते हैं पर दिल्ली में ही रहते हैं। कब से रह रहे हैं? सर मेरे फादर जो है, जब हमारे मिनिस्ट्री में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब पैनल थी तो उस टाइम पे उनके जो मिनिस्टर थे मनु भाई शाह, तो उनके जो पीए थे वो मेरे दादा थे। तब से हम दिल्ली के अंदर है, तो तब से बाद में हमारे दादा वगैरह। होता है नहीं होता? हाँ जी, गुजरात जाना होता है। कौन सा मॉडल जो है कौन सा बेहतर है, गुजरात मॉडल या दिल्ली मॉडल? गुजरात मॉडल। क्यों?
क्योंकि हमने गुजरात के अंदर देखा, सबसे पहली चीज आज हमारे पास जान है तो सब कुछ है। हमारी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे पहले मायने रखती है, क्योंकि आज हम गुजरात में जाते हैं तो गुजरात के अंदर हम देखते हैं तो आज हमारी बहन बेटियां गुजरात के अंदर जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और दिल्ली के अंदर आप देखते हो आए दिन जो है एक तो दंगे और दूसरे साइड जो है रेप के आप केसेस देखते ही हो दिल्ली के अंदर, तो इसकी भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी चीज कि आपने देखा होगा जब सीलमपुर कांड हुआ था तो उसके अंदर हमारे कितने हिंदू भाई बहनों की जो है निर्दयता से हत्या कर दी गई, जो कि वह एक बहुत गलत चीज थी। मामले में आपको लगता है कि गुजरात सेफ? हाँ जी, इस चीज में, क्योंकि आज हमारी जान जो है वह सेफ है और आज हम हैं तो हमारे लिए सब कुछ है। आज हम नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज पानी हो, बिजली हो, आज हम जिंदा होंगे तभी तो आज हम पानी और बिजली का यूज कर सकेंगे। पर आज हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम पानी और बिजली का क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है हमें जो है एक तो सुरक्षा हमारे लिए बेहतर है, और दूसरी चीज जो है जो कि मोदी सर ने सबसे पहले जो है 370 हटा के हमारे जो कश्मीरी पंडित जो थे उनके लिए अब जो धीरे धीरे जो कश्मीर के अंदर डेवलप हो रहा है, और दूसरी चीज जो है उसके अंदर अच्छे से डेवलप, और अब धीरे धीरे कश्मीरी हमारे भाई बहन जो है अपने आप को डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में। डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ है कि नहीं हुआ सर? दिल्ली में और गुजरात का अगर कंपैरिजन करेंगे, हमने तो अपनी आंखों से 20 साल का चेंज देखा है। जो गुजरात में एक दिन का, महीने का, एक साल का जो गुजरात में चेंज हुआ है, उस हिसाब से पिछले 20 सालों में दिल्ली में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मैं तो एवरी मंथ या हर 1.5 महीने में मेरा गुजरात में है, होम टाउन है, मतलब सब कुछ है। लेकिन जो वहाँ चेंज हुआ है 20 सालों में, वो दिल्ली में नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग। गुजराती किसके साथ सर इस बार? क्या मूड है इस बार गुजरातियों को, दिल्ली में रहने वाले गुजरातियों का? गुजरात में ना पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में मोदी 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 मोदी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो धंधा हो रहा है ना, लोग समझ में आ गया लोगों को। बीजेपी के अलावा कोई हिंदुस्तान या कोई इसके अलावा कोई बाहर नहीं है। चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। कब आए थे दिल्ली? दिल्ली में 35-40 साल पहले आए हूँ। 30 साल पहले दिल्ली में, और अब की दिल्ली में कितना बदलाव हुआ है? गुजरात ज्यादा डेवलप हुआ या दिल्ली डेवलप? सब ये तो डेफिनेटली गुजरात का तो छोटे छोटे बच्चों को पूछो, छोटे बच्चे रिवर फ्रंट देखो, सरदार पटेल स्टैच्यू देखो, बोला खर्चा हो गया, क्या खर्चा होगा? जितना खर्चा होगा इससे ज्यादा तो आमदनी हो रही है। और एक पटेल भी तो कोई चीज थे ना, पटेल भी हमारे सबसे बड़ा जिसे एकीकरण कराया सब राष्ट्रों का। सरदार पटेल को लोग भूल गए और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, सरदार ये किया वो किया। अभी मैं बोलता हूँ झाड़ू के ऊपर झाड़ू लगने वाला गुजरात के अंदर पक्का। गुजरात के 100% झाड़ू। वो चाहे लोगों को बेवकूफ, ये है ना बंदर का नाच होता है ना, तो बंदर देखने नहीं आते, ये लोग बंदर देखने आते हैं। उधर बंदर का खेल जब होता है तो लोग ताली बजाना आते हैं ना, ऐसे उनको देखने के लिए आता है। समझ में आया ना? तो बंदर देखने चाहते हैं। बाकी गुजरात के लोगों को अंदर से कटरे खून के अंदर बीजेपी, नरेंद्र मोदी। एक भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, झाड़ू पर झाड़ू फिरने वाली। एक तरफ मुख्यमंत्री भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गुजरात में वो जीतने वाले। मुख्यमंत्री को नॉलेज ही नहीं कुछ गुजरात के बारे में, कभी गुजरात गए ही नहीं ना। इस इलेक्शन से पहले कोई गुजरात घुमा हुआ है? गुजरात का रोल ऐसा है जैसे अपना रनवे हो, रनवे होता है, गुजरात के रोल में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया ना? गुजरात का विकास ज्यादा बेहतर है। 100% पूरी दुनिया को पूछो, खाली हमको क्यों पूछ रहे हो? पूरी दुनिया को पूछो, दुनिया में नाम है। नरेंद्र मोदी अपना इंडिया का नेता नहीं है, वर्ल्ड का नेता है। यूक्रेन वालों को भी जानते कौन है, इनको पता चल गया मोदी जी क्या है। रशिया को पता चल गया मोदी जी क्या है, तो वर्ल्ड में उनका नाम है ना। तो ये तो भूल जाओ, दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान में विदिन 3 to 4 years मोदी 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 होने वाला है। मोदी होने वाला। सर आपको क्या लगता है कब आप आए थे? क्या कहानी, कब आए थे आप? मैं 50 साल से आ रहा हूँ। कैसे आना हुआ दिल्ली? बस यहाँ मेरी सिस्टर सीट में आ गया था। तब से यहीं पर ही है? तब से यहीं में। गुजरात जाना होता है? गुजरात साल में 3-4 बार जाना होता है। अच्छा, तो क्या मॉडल, कौन सा मॉडल बेहतर है, दिल्ली का या गुजरात का? साहब दिल्ली का मॉडल तो गुजरात के पास कुछ भी नहीं है। ये सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं, गुजरात का रास्ता खराब है, गुजरात का ये खराब है। उसने गुजरात को देखा ही नहीं है कि गुजरात क्या चीज है। गुजरात आज से नहीं, 25 साल से ऐसा बढ़िया गुजरात है। देखो इंडस्ट्री में कितना प्रोग्रेस हुआ है, खेती में कितना प्रोग्रेस हुआ है। वो केजरीवाल क्या जाने, वो तो वहां जाके वहां की संस्कृति देखे, वहां के गांव देखे, तब पता चलता है कि गुजरात क्या चीज है। मोदी है तो मुमकिन है। जब से मोदी साहब सीएम थे
तभी से प्रोग्रेस है। और अब तो पीएम बन गए तो गुजरात की तो वाह वाह है। चलिए, ये गुजरात के लोग हैं, इनके गुजरात के जितनी भी जनता है उनके दिल में आज भी गुजरात मॉडल दिल्ली के मॉडल से काफी बेहतर है। उनका कहना है कि गुजरात में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने रखती है। दिल्ली में उस तरीके से सुरक्षा का माहौल जो है वो नहीं है और यही वजह है कि तमाम जो दिल्ली के दिल के अंदर गुजराती बसते हैं उनकी दिल में आज भी जो बीजेपी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक फेवरिज्म जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।